how do we reconcile anatma with the statement that the ecological imbalance is the doing of human beings? Anatma would mean things are happening, we are not doing them. अनात्म का मतलब एक मेटाफिजिकल फैक्ट नहीं है, वो इट्स नॉट ए मेटाफिजिकल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अनात्म भाव में अरहंत ही व्याप्त रहता है, तो इसलिए अरहंत के सिवा जो लोग हैं वो सब आत्म भाव से ही प्रेरित है। अब इस 700 करोड़ लोगों में कितने अरहंत हैं वो आप देख लीजिए और कितने आत्म भाव से प्रेरित हैं वो देख लीजिए। अगर ये सारी धरती अरहंतों से बन जाए तो नेचुरली कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो आजान सुबह एक प्रवचन में कहते हैं ना, एक ने सवाल पूछा होगा कि अगर सारे अरहंत हो गए तो आपको खाना कौन देगा? उन्हें चिंता मत करो, उन्हें जवाब देखो चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो जो जब हम परस्पर निर्भरता करते हैं, अनात्म का मतलब ये नहीं है कि कुछ है ही नहीं। अनात्म का मतलब इज नॉट नो सेल्फ, इज नॉट सेल्फ। ये एक बहुत टेक्निकल इश्यू है जो कई बार हम भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि जिसको हम मैं मानते हैं वो नहीं है। हम मैं किसको मानते हैं? शरीर को, अपनी वेदना को, संज्ञा को, संस्कार को, विज्ञान, इसको मैं मानते हैं। अब मेरे सोचने का तरीका, मेरे जो पसंद और नापसंद, मैं जानने वाला, ये मेरे संस्कार, ये मेरे हैबिट पैटर्न, और ये मेरे कष्ट, ये मेरे सुख, ये मेरे दुख, ये सब मेरी आइडेंटिटी बनते हैं। ये आइडेंटिटी उस सेंस में अगर हम समझते हैं कि ये कन्वेंशनल आइडेंटिटी है, तो कन्वेंशनल लेवल पे आइडेंटिटी है ही। तो भगवान की शिक्षा में ये भी आता है, अत्ता ही अत्तनो नाथ, तुम खुद ही अपने नाथ हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आत्मा है और वो आपके नाथ है। मीन्स इन ए कन्वेंशनल सेंस वो यू आर द आर्बिटर ऑफ योर फेट। आप जैसे कर्म करोगे ऐसा ही होगा। तो अनात्म के लेवल पे तो कोई भी संस्कार का नियम नहीं चलेगा ना। कर्म संस्कार भी इसीलिए काम करता है क्योंकि हमें मैं का भाव है, तभी कर्म करते हैं। जो अनात्म में स्थापित है वो तो कर्म करता ही नहीं है, उस सेंस में कमा तो उसका बनता नहीं है। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन तब लगता है जब हम अनात्म को एक मेटाफिजिकल फैक्ट के रूप में देखते हैं और उसको ही समझते हैं नो सेल्फ। इट डजंट मीन नो सेल्फ, इट मींस दीस 5 एलिमेंट्स आर नॉट सेल्फ। ये जो 5 खंड हैं ये मैं नहीं हूँ। वो ये नहीं कह रहे कि तुम हो ही नो, यू आर नॉन एग्जिस्टेंट, ऐसा नहीं कह रहे, कहीं नहीं ऐसा उन्होंने कहा। जब भी सवाल जब उनको पिन पॉइंट करने की कोशिश की कि बता दो है या नहीं, जस्ट केप्ट क्वाइट, ही डिडंट आंसर इट। क्योंकि कन्वेंशनल रियलिटी है, क्योंकि कन्वेंशनल रियलिटी के सभी अधिकतर लोग, अधिकतर क्या 99.9999% लोग राग द्वेष मोह से ही प्रेरित हैं। परेशानी तो होनी है, परस्पर निर्भरता का सराहना ही, और परस्पर निर्भरता तो सत्य है ही है, वो सत्य है, उसमें कोई डाउट नहीं कि जो सांस मैं ले रहा हूँ वो तुम भी ले रही है, कोई डाउट। और जैसे कैलकुलेशन हम करते थे जब मैं कोर्स पढ़ाता था, तो कि अगर आप देखें तो करीब, अब याद नहीं एग्जैक्टली क्या नंबर था, 1 मिलियन और समथिंग, 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो मेरे शरीर में गए वो तुम्हारे शरीर में भी गए होंगे, वो सब में सारे पृथ्वी के लोगों के अंदर वो सब सेम 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स का रेडियो एक्टिव ट्रेस कर दिया जाए तो सबके शरीर में जा चुके हैं वो, क्योंकि वो बदलते तो है नहीं। ऐसा तो होता नहीं शरीर में जाके वो खत्म हो जाएंगे, तो वो ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। एंड यू कैन सी दैट जितनी ऑक्सीजन इस धरती पे है वो फिक्स्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन बढ़ती है, और
धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा शायद कम होती जाती है, CO2 की बढ़ती जाती है, लेकिन CO2 का परसेंटेज इतना स्मॉल है कि वो फर्क नहीं पड़ता अभी, शायद 100-200 साल में और फर्क पड़ने लगे। तो आत्म भाव और अनात्म भाव को, अनात्म भाव एक तरह के परमार्थ सत्य है जिसमें स्थापित होना हमारा लक्ष्य, जो उसके अनुसार बिहेवियर धारण करते हैं, जो मैत्री करुणा मुदिता में विहार करते हैं निरंतरता से, उनके द्वारा किया गया काया का कर्म कर्म नहीं बनता, इन द सेंस ऑफ एवोल्यूशन नहीं होता उसमें, कोई एवोल्यूशन जो है उसमें मैत्री करुणा मुदिता होती है, राग या द्वेष एवोल्यूशन नहीं होता, ये लोगों का कल्याण हो वो एवोल्यूशन नहीं होता, मैत्री का भाव होता है, मुदिता का भाव रहता है। जो कुशल कर्म है वो भी हमको बांधते, अल्टीमेटली अकुशल कर्म से कुशल कर्म और कुशल कर्म को भी ट्रांसेंड करना है, क्योंकि कर्म करने में मैं का भाव रहता है, पोलिशन रहता है। अभी संचेतना ये जो है, जो हमारे आहार हैं, मनोसंचेतना, ये वोल्यूशन, ये बड़ा भारी आहार है हमारा, हमको रोके रखता है। और जब वोल्यूशन डिस्टर्ब होता है, कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाए, जैसे लॉकडाउन में हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो कितनी परेशानी होती है। क्लियर?